जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा और महात्म्य बतलाइए। तब मधुसूदन बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कृष्ण भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यह उत्तम फल देने वाला है। प्राचीन काल की बात है कि एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र थे। वो सत्य और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें सारा राजपाट दे दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया था। राजा ने न सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के कारण पत्नी और बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक लोभ ने खरीद लिया और स्वयं एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने उस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुना दी। गौतम ऋषि भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कहा, हे राजा, भादो माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का व्रत करो, रात्रि जागरण करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं श्री गौतम इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक एकादशी व्रत और जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग से नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवता को बड़ा खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा भूषण में परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य को प्राप्ति हुई। वास्तव में यह व्रत उत्तम फल देने वाला है। प्रभाव से और अंत में हरिश्चंद्र ने अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक प्राप्त किया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधिपूर्वक करता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं, अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के जितना फल मिलता है। बोलो जय हरि विष्णु, जय हरि। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने पूछा,